जय माता की। गुरु चरणों में प्रणाम करता हूं और आप सबको भी प्रणाम करता हूं। विष्णु धर्मा चैनल आपका स्वागत करता है। आप जो कमेंट कर रहे हैं उसी के अनुसार मैं वीडियो बना रहा हूं और आप लोगों की प्रसन्नता के लिए जो मुझको ज्ञान है वो आपको प्रकाशित कर रहा हूं। इसी पितृपक्ष की श्रृंखला में अब एक वीडियो हम बनाई है, 2 बनाई हैं, 3 बनाई हैं, अभी और बनाऊंगा। जो जो लोग पूछते जा रहे हैं वो बना रहा हूं। तो इसमें किसी ने पूछा है कि पितरों की क्या मुक्ति हो जाती है इस क्रिया से, यानी कौन सी क्रिया से। वैसे गया में जाकर पितरों की मुक्ति होती है, सभी लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, ये शास्त्रों में प्रमाणित है। ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से बनाकर बोल रहा हूं। उसमें वैतरणी नदी है, उसमें जाकर कोई व्यक्ति अपने बुजुर्गों का पिंड दान कराता है, अर्पण तर्पण कराता है, तो उनकी मुक्ति होती है या नहीं होती है, इस विषय पर हमारी ये वीडियो आज रहेगी। मित्रों, वैसे हम उन बुजुर्गों के लिए या पूर्वजों के लिए क्या करें कि जिनसे उनकी मुक्ति हो जाए। अब मुक्ति किस बात की मुक्ति होना है, किस चीज से मुक्त होंगे वो, यह जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मित्रों, जब व्यक्ति या प्राणी एक शरीर से मरकर यानी शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है, तब वह अन्य योनियों में जाता है। ये कोई जरूरी नहीं है मनुष्य का मनुष्य में जाए। अब हमारे बुजुर्ग स्वर्ग से धार गए, चले गए या मर गए, अब वो किस योनि में हैं हमको तो नहीं पता। तो पूर्ण योनि और अधूरी योनि 2 प्रकार की योनि होती हैं। पूर्ण योनि तो वो है जो इस मृत्यु लोक में जिनको जीवन मिल जाए, और अपूर्ण योनि वो है जिनको जीवन ना मिले, वो इस ब्रह्मांड में भटकते रहें, हवा में भटकते रहें, जो ना अपनी बात बता सकें, ना अपनी इच्छा से कुछ खा सकें, ना अपने इच्छा अनुसार यह पृथ्वी उनके लिए कोई उपार्जित करे, या वो पृथ्वी को कुछ दें या किसी को कुछ दें, या आप लें डायरेक्ट, जैसे मनुष्य लेता है या प्राणी लेता है। तो जब वह ऐसी अधूरी योनि में रहते हैं तो उस योनि में वह उन्हें भोग नहीं मिलता। जो प्राणी बनकर योनि जीता है, अधूरी योनि रूप के लिए भूत, प्रेत, चांडाल, राक्षस, इस तरह की योनियां आती हैं जो भटकती रहती हैं, उनको कोई स्थान नहीं मिलता है। यदि उनको कोई स्थान मिल जाए, कोई लोक मिल जाए, जैसे यक्षिणी, परी, देव, यक्ष और अन्य प्रकार की जो सिद्धियां प्राप्त किए हुए साधु संत महात्मा भक्त लोग जिस लोक में जाते हैं, चंद्रलोक, सूर्यलोक, ब्रह्मलोक, इन ईश्वरों के लोकों में जाकर वो वहां रमण करते हैं। जब कुछ काल यानी कुछ हजार वर्षों तक उनका वहां भोग काल समाप्त हो जाए, फिर उनको मृत्यु लोक में आना है। आना जरूर है, सबको मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो हमको जो पितृपक्ष में उन पितरों की, उन पूर्वजों की मुक्ति दिलानी है, तो उस योनि से हमको मुक्ति दिलानी है। मित्रों, अब उस मुक्ति का रास्ता यह है, हमारे मृत्यु लोक में हमारे यहाँ गया बनाया और 1-2 जगह और बनाई है। तो गया में हर जगह अलग अलग बनाई है। भूत प्रेतों की योनि के लिए अलग बनाया है, और यक्ष राक्षसों की अलग बनाया है, और फिर जल की क्रिया लास्ट में है, वहां सबसे लास्ट में अर्पण तर्पण करके जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। इस प्रकार से विष्णु भगवान का भी स्थान बनाए, वहां उनके समक्ष अर्पण तर्पण किया जाता है, पिंडदान किया जाता है। वहां अच्छी व्यवस्था है। मैं अपने बुजुर्गों का करा के आया था, कई वर्ष हो गए, और वहां केवल आप जाएं, अपने पैसे की व्यवस्था कर ले जाएं, 1-2 व्यक्ति और ले जाएं, और अपने बुजुर्गों को यह कहकर लेके जाएं कि बुजुर्गों या मेरे पूर्वजों, चलिए मैं आपकी मुक्ति के लिए गया आपको लेके चल रहा हूं। इस प्रकार से आप जाकर वहां चले जाएं। वहां आपको पंडित, पंडा, ब्राह्मण कोई जो होगा वो आपकी पूर्ण व्यवस्था कराकर आपका अर्पण तर्पण सब जगह वहां करवाएगा। आपको कम से कम 4-5 घंटा लगेगा वहां। आप ऐसा मत सोचिए कि नहीं, आपको केवल तौलिया लुंगी लपेट कर रहना है, और बैठने के लिए वहां कुछ ये मिलता है पॉलिथीन वगैरह, क्योंकि गीली होती है, जगह खराब होती है, बहुत सारा चिपचिपा जगह हो जाती है, क्योंकि वो अन्नदान वहां गिरता है, और तिल, जवा, घी, जाने क्या क्या गिरता है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो बहुत जगह ऐसी हो जाती है वो कि आपका चलना मुश्किल हो जाता है, और पिंडदान सबको कराना होता है, और साथ में आपके में वो ब्राह्मण पंडा रहेगा,
वो आपके मंत्र बोलेगा, आपको पिंडदान कराता जाएगा। आप ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे। फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, फिर कम से कम 10-20 जगह आपको पिंडदान करवाता है वो। अब यह है कि उस क्रिया को कराने के लिए वह अपना मेहनताना लेगा, और जो सामान उसमें लगता है उस सामान के भी पैसे लेगा। वह खुद ही खरीद कर लाएगा सामान, और उसकी व्यवस्था करके आपको बताएगा। आपको फिर बाकी काम करना है, पिंड बनाना है, ये बनाना है, उसको इस तरह से लगाना है, धूप बत्ती अगरबत्ती सब चीज रहती है उसमें। आप जिसके बताए अनुसार बैठकर वो क्रिया आप करते जाइए। मंत्रोच्चारण वह खुद करेगा। उस क्रिया को कराने के बाद आपके बुजुर्गों का, आपके वंशजों का और आपके पूर्वजों का वहां मुक्ति होने का एक ही स्थान है, गया। और वहां गया में उस वैतरणी नदी में अंत में वह विसर्जित हो जाते हैं, उनकी मुक्ति हो जाती है। फिर उसके बाद वहां से आप आकर अपने पूर्वजों के, वो तो साल निकल गया, अब अगले वर्ष आपको श्राद्ध करना है नहीं करना, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो ना करें, बशर्ते उनकी मुक्ति हो गई। किन पूर्वजों की मुक्ति होती है? जिस दिन आप गए हैं उससे पहले जितने भी स्वर्गवासी हुए या मर चुके हैं, शरीर छोड़ चुके हैं, उन पूर्वजों की वहां मुक्ति होगी। अब आज के बाद, यानी आज आपने मुक्ति कराई है, तो आज के बाद जो भी पूर्वज, यानी हमारे इस तिथि के बाद हमारे जो भी पूर्वज मरेंगे या स्वर्गवासी होंगे, उनके लिए आपको, आपके पुत्रों को या आपके नाती पोतों को उनको श्राद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी तो मुक्ति थोड़ी आपने करवाई है। आपने आज तक से पहले जो बुजुर्ग सिधार गए ऊपर या मृत्यु लोक में से बाहर चले गए, उनके लिए यह क्रिया बताई गई है, और यह क्रिया संपूर्णता की ओर ले जाती है। क्यों? कहीं आज का नहीं, युगों पुरानी परंपरा है। रामचंद्र जी के पिता दशरथ जी का उसी नदी में पिंडदान किया गया था, ये प्रमाण है। और उसी परंपरा के अनुसार अपने बुजुर्गों का किसी भी कारण से आपको मुक्ति कराना हो तो वहां आप पिंडदान कराएं गया में, तो उनको मुक्ति मिल जाएगी, अवश्य मिलेगी। ये कथा किंवदंती नहीं है, यह सत्य है। आप अपने खर्चे के हिसाब से जा सकते हैं। आप छोटा मोटा कार्यक्रम कर रहे हैं तो आप भाई किसी छोटे ब्राह्मण से करा लेना, ज्यादा आप बड़ा कर रहे हैं तो बड़े ब्राह्मण से करा लेना। थोड़ा पैसा जरूर खर्च होता है, कुछ आने जाने में होगा, कुछ उस ब्राह्मण के दान पुण्य में होगा। आप उसको जो देना चाहें, वो ज्यादातर तो पैसे ही लेते हैं, क्योंकि इतना सामान कहाँ रखेंगे, और एक एक दिन में कई कई लोगों को कराते हैं। तो इस क्रिया को कराने के लिए आप अपने घर से 2, 4, 6 जितने जाना चाहे चले जाएं, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि हम अपने पूर्वजों को वहां लेके जा रहे हैं, तो हमारा सहयोग है और हमें प्रसन्नता है कि हमारे पूर्वजों को मुक्ति मिलेगी। तो मित्रों, बस मुक्ति का केवल यही मार्ग मैं जानता हूं, क्योंकि मैं भी करवा के आया।